समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर केक काटा। मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने इस मौके पर जब मीडिया ने बात की तो उनसे बात करते हुए रुचि वीरा ने क्या कहा, देखिए तहलका न्यूज़ चैनल पर। सपा सांसद रुचि वीरा का सड़क पर नमाज के समर्थन वाला बयान। ओवैसी के जय फिलिस्तीन का भी किया समर्थन। जब कांवड़ यात्रा हो सकती है तो 20 मिनट के लिए सड़क पर नमाज क्यों नहीं हो सकती, ये कहना है मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा का। दरअसल वो नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण के उस बयान का समर्थन कर रही थी जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग का विरोध करते हुए सड़क पर नमाज का समर्थन किया था। रुचि वीरा ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ तो गंगा जमनी तहजीब है, एक दूसरे के धर्मों का हमें एहतराम करना चाहिए। तो अगर मुस्लिम भाई अपनी दुकानें बंद रखते हैं तो अगर हम 20 मिनट के लिए नमाज होने दें तो क्या एतराज़ है। ये तो एक इबादत है, पूजा है, इसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नगीना सांसद ने ठीक ही कहा है। वहीं सांसद वहीं सदन में शपथ के दौरान ओवैसी द्वारा फिलिस्तीन की जय करने पर भी सपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देखिए, फिलिस्तीन में जो भी हो रहा है उनकी तो पूरी दुनिया ही आलोचना कर रही है और हमारी संवेदना भी उनके साथ है। अगर उन्होंने कह भी दिया तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखिए, सही तो ये भी नहीं है कि हम जय हिंदू राष्ट्र बोले, उन्होंने कहा है और अपने संवेदना जोड़ी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या अयोध्या सांसद को अयोध्या का राजा कहने पर बोली सपा सांसद, एक तो मुझे इसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि क्या कहा है, लेकिन ये तो है कि ये भाजपा के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। उन्होंने पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर ही वोट मांगे थे और आदेश का मतलब भी श्री राम ही होता है, जिसको ना जीता जा सके। ऐसा राजा पश्चिमी बंगाल में एक महिला को दी गई तालिबानी सज़ा की घटना पर बोली, इस तरह की घटना बहुत ही गलत है। मैं ऐसे किसी भी अत्याचार का खंडन करती हूँ। रुचि वीरा सांसद सपा मुरादाबाद ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा। मैडम, आपने पहली बार संसद फेस की है, कैसा अनुभव है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। डेफ़िनेटली भई ये मतलब ये सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल और था मेरा, यही पड़ोसी जनपद नगीना से जो सांसद है संसद, उन्होंने कहा है कि उन्होंने खासतौर पे जो कांवड़ यात्रा उसको लेकर कहा है कि अगर कांवड़ यात्रा निकलती है तो 20 मिनट की नमाज भी होनी चाहिए। किस तरह देखते हैं आप? हाँ, नहीं मुख्य बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, हमें ये जो हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ तो बिल्कुल गंगा-जमनी तहज़ीब के कायल रहे हैं सभी लोग और मतलब एक-दूसरे के धर्मों का हमें एहतराम करना चाहिए, मतलब आदर करना चाहिए। तो अगर मुस्लिम भाई अपने दुकानें या वो बंद रखते हैं ढाबे, तो अगर हम ही 20 मिनट के लिए अगर नमाज़ होने दें, तो क्या एतराज़ है? ये तो एक आपसी और फिर ये तो भई इबादत है, पूजा है एक तरह से, तो इसमें तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक ही कहा है उन्होंने। आप संसद में थी, एआईएम के जो चीफ हैं ओवैसी, उन्होंने वहाँ फिलिस्तीन का नारा लगाया, उसको लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहा है। आप किस तरह देखती हैं इस नारे को? समर्थन करती हैं, किस तरह देखती किस तरह? देखिए मतलब देखिए फ़िलिस्तीन में जो भी हो रहा है इसकी तो पूरा दुनिया ही उसको उसकी आलोचना कर रही है और हमारी भी संवेदना जो है वो फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ में है
और ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कह दिया तो क्या ऐसी बड़ी बात है। नहीं, लीगली ये कहा जा रहा है कि लीगली ठीक नहीं दूसरे देश का नारा लगाना सफर के नहीं दौरान। देखिए, बात ये है कि देखिए सही तो ये भी नहीं है कि हम जय हिंदू राष्ट्र बोलें। भई जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, वहाँ तो ये भी कहना ठीक नहीं है, ये वहाँ का विषय नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहा है और एक अपनी संवेदना उसके साथ जोड़ी है, तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। मैडम एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्हें अयोध्या का राजा कहा है। एक व्यक्ति अयोध्या का राजा कैसे हो सकता है, जो कि वहाँ श्री राम प्रभु का मंदिर है? देखिए, एक एक तो मैं बताऊँ कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्या कहा है। लेकिन ये बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि उन्होंने अयोध्या के नाम पर ही, राम मंदिर के नाम पर ही पूरे देश में वोट बटोरने की मतलब कोशिश करी है या उस कार्ड को खेलने का काम किया है। और वैसे मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मतलब पोल खोल दी है पूरी तरह अयोध्या के लोगों ने उनके इस कार्ड की कि राम मंदिर के ऊपर वो जो वोट इकट्ठा करना चाहते थे। और एक चीज़ ये है कि अवधेश का मतलब भी श्री राम ही होता है, अवधेश जिसको न जीता जा सके ऐसा राजा। तो वो एक नाम की वजह से मतलब बाकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है क्या कहा है इस बारे में। एक सवाल और था मेरा, अखिलेश जी तो राम मंदिर नहीं गए हैं अभी, क्या आपका लगता है कि आप राम मंदिर जा रही हैं क्या, प्रभु दर्शन करने जाएंगी क्या, क्या ये पार्टी लाइन की कभी कभी मौका लगेगा तो ज़रूर जाएँगे। सभी हम सब लोग आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। भई कभी होगा अवसर तो नहीं, मेरा सवाल ये था जाएँगे। कि जब तक अखिलेश जी नहीं कहेंगे क्या सांसद कोई जाएंगे नहीं कहीं, मेरा देखिए, सवाल ये ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो हम कोई ऐसा थोड़ी है कि इसमें कोई गाइडलाइन आएगी या आदेश होगा, ये तो जो सबकी स्वेच्छा है ये तो। अच्छा मैडम, आज गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी को लंबे समय के बाद नहीं, शपथ हमारी दिलाई हम गई। बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी शपथ हो गई। हम लोग भी कहीं चिंतित थे इस बात को लेके और उनकी शपथ हो गई है। उनको बहुत-बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद। एक डिप्टी स्पीकर को लेकर के मामला चल रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, संसद में हंगामा हो रहा है, क्या मानती है? देखिए, ये तो हमेशा से ही परंपरा ये रही कि विपक्ष का ही डिप्टी स्पीकर बनते आए हैं, तो बनने ही चाहिए वो। एक अंतिम सवाल है, पश्चिम बंगाल से एक वीडियो कल से वायरल है, एक महिला को तालिबानी सजा दी जा रही है, मारा जा रहा है, पब्लिकली मारा जा रहा है। उसमें वहाँ के विधायक द्वारा कहा गया है कि मुस्लिम कंट्री में ये सब होता है। तो आप किस तरह देखते हैं, आप खुद एक महिला सांसद हैं, एक शारीरिक रूप से पिटाई की जा रही है, बिल्कुल तालिबानी सजा दी जा रही नहीं, बहुत ही गलत है। वैसे मैंने वो वीडियो देखा नहीं है अपनी व्यस्तता की वजह से, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो बहुत ही गलत है कि महिला के ऊपर अगर किसी तरह का ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो मैं उसका बिल्कुल खंडन करती हूँ और आलोचना करती हूँ।